नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि शहर से दूर एक पुराने कस्बे के किनारे पर बना था सरस्वती बॉयज हॉस्टल, जो कभी अंग्रेज अफसर की हवेली हुआ करता था। बाहर से यह इमारत भव्य लगती थी, लेकिन रात में इसकी वीरानी दिल को दहला देती थी। अर्जुन, रवि और समीर, तीन दोस्त हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए थे। हॉस्टल के पुराने छात्रों ने उन्हें चेताया था कि तीसरी मंजिल पर मत जाना, लेकिन तीनों इसे मजाक समझते रहे। पहली ही रात अर्जुन की नींद अचानक टूटी और उसने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है, पर टॉर्च जलाने पर वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ी और एक रात तीनों ने तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुराने कमरों में धूल जमी थी और अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर टूटी कुर्सियां, बिखरी किताबें और एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, उनके साथ एक चौथा साया भी दिखाई दिया। वे डर कर भाग गए, लेकिन अर्जुन के मन में सवाल रह गया। अगले दिन वह अकेले वहां गया और एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, यह हवेली मेरी आखिरी सांस की गवाह है। पढ़कर उसे पता चला कि अंग्रेज अफसर की बेटी एमिली की अचानक मौत यही हुई थी और कहा जाता था कि उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं और बढ़ी। एक रात बिजली जाने पर अर्जुन ने साहस करके उस साए से पूछा कि वह कौन है। आईने में एक लड़की का चेहरा उभरा, जिसने कहा कि उसका नाम एमिली है। उसकी हत्या उसके ही पिता ने की थी, क्योंकि वह एक भारतीय युवक से प्रेम करती थी। वह आत्मा न्याय चाहती थी ताकि मुक्त हो सके। अर्जुन ने खोजबीन की और गांव के बुजुर्गों व लाइब्रेरी से जानकारी जुटाई। सच सामने आया कि अंग्रेज अफसर ने गुस्से में एमिली को कमरे में बंद कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने प्रिंसिपल को बताया और पंचायत ने हवेली में पूजा करवाई, दीपक जलाया और उसकी आत्मा को शांति दी। उसी रात अर्जुन ने सपने में एमिली को मुस्कुराते हुए कहते देखा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। अगली सुबह वह कमरा बिल्कुल खाली था। न कोई साया, न अजीब आहट। हॉस्टल सामान्य हो गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि गहरी रात में तीसरी मंजिल से हल्की पियानो की धुन सुनाई देती है।